नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जयपुर ग्रामीण के बिचून क्षेत्र में मंगलवार को रिको औद्योगिक क्षेत्र के समर्थन में बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिचून तिराहे पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और रिको परियोजना को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फुलेरा मोखमपुरा मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम कर दी, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और यातायात को सुचारू करवाया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि रिको परियोजना का विरोध करने वाले अधिकतर लोग बाहरी हैं, जबकि स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के युवा औद्योगिक क्षेत्र को शुरू कराने के पक्ष में है। धरने के दौरान ग्रामीण ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि लंबे समय से परियोजना अटकी होने के कारण क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि रिको औद्योगिक क्षेत्र शुरू होने से रोजगार के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार होगा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की कि सभी पक्षों से संवाद कर जल्द समाधान निकाला जाए। इस दौरान स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन तैनात रहा। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यहां आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, युवाओं के रोजगार और बिचून के भविष्य की लड़ाई है। स्थानीय जनता और रामसागर, अकोदा, पालवास, बिचून जो कि स्थानीय गाँव है, इनको कोई आपत्ति नहीं है और सब चाहते हैं युवाओं के लिए अच्छा सुनहरा मौका आया है और युवाओं को इसमें जो रिको आएगा, युवाओं को मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो आज जो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सब बाहरी लोग हैं और ये बाहर के लोग हैं, इनको इस रिको से कोई मतलब नहीं है। ये खाली अपनी भीड़ दिखाने के लिए आ रहे हैं और इनका कोई यहाँ औचित्य नहीं। जो प्रकृति जो नष्ट है वो हो चुकी है। आज जो समतल है वो लगभग 99% समतल हो चुकी है और अब ऐसा कोई जगह नहीं बची है जैसे प्रकृति को नुकसान हो रही है। अड्डा की जनता से कोई विरोध नहीं करे साहब, बाहर की जनता करे। अड्डा की जनता से विकास है। 500 आदमी जयपुर धंधा पर जा रहे हैं, बंद रोजगार अड्डे मतलब तो बड़ा 100 रुपया खर्च कर बंद कर जाली अड्डे जो भी फैक्ट्री खुले तो सब रोजगार मिल रहा। अड्डा जनता सब सहमत के लिए। देखो, हमारे जो आसपास के 15 गांव है जो रिको के चारों तरफ में आते हैं, वो सभी लोगों की आम जनता, लोकल जनता यहाँ पर आ रही है और ये आई है और ये क्राउड इकट्ठा हुआ, उनके अमरोश हुआ है कि यहाँ पर अनावश्यक लोगों ने, बहुत दूर दूर के लोग जो यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करे हैं और अनिश्चितकालीन धरना लगा रखे हैं रिको को हटाने के लिए। उसके लिए हम बिल्कुल विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं हमारे गाँव के आसपास का विकास हो और रिको आए और हमारे को रोजगार मिले। रिको आने की खुशी हुई थी जब 2016 में सैंक्शन हुआ था, खुशी हुई थी रिको आएगा हमारे, और रिको के आने की खुशी के साथ में आज दुख देखना पड़ रहा है कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो साधु के बेस में हैं। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, उनको क्या स्वार्थ है हमें पता नहीं है, कौन सा निजी स्वार्थ है उनका, और वो इसके अंदर राजनीति का शामिल करके और हमारे को ऐसे भावुक कर दिए कि वो साधुओं को आगे करके, कि वो उसमें है तो राजनीति, लेकिन साधुओं को आगे करके हमें भावुक कर दिए। लेकिन हम साधु संतों की जगह उनको दिलवा रहे थे। मैं सरकार से 2-3 बार बातचीत भी की। उन्होंने हमारे को 20 बीघा जमीन मांगी, हमने उनको 50 बीघा जमीन देने के लिए तो सरकार तैयार है। 50 बीघा और थोड़ी बहुत जो बता दे, 100 बीघा तक जमीन देने के लिए सरकार राजी खुशी उनको देने हैं। बाकी की जमीन पे वो सारी पे वो चाहते हैं कि रिको नहीं आए, रिको भगाओ, ये असंभव है। हजारों यहाँ के बाहर के लोग आके, यहाँ के लोकल कोई आदमी नहीं है उनके साथ, सब बाहर के हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे को पूरी जमीन मिल जाए। क्या साधु संतों के तो कोई बच्चे है नहीं, ये पूरी जनता उनके बच्चे हैं, तो इनको अगर रोजगार मिलेगा तो गांव का विकास होगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसको लेकर कहां तक सरकार तक पहुंचाने जनों के द्वारा जो भी ज्ञापन मुझे अभी दिया गया है, इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं अभी जिला कलेक्टर महोदय को इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।